there can be many ways to start freelancing, but here I'm going to tell you what approach worked for me and what approach is going to work for you most likely in 2024. And I've been doing freelancing for the last 6 months and I have worked with 3 clients till now. So let's talk about it. ठीक है. And जब हम freelancing करने के बारे में सोचते हैं ना, the approach most of the people tell कि यार पहले just learn a skill and then go on to any freelance website or maybe start reaching out by Instagram DMs and देखो client मिलता है या नहीं, right? But this is the approach I don't like, and most probably it's not going to work for you as well. And yeah, पहले बात तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कौन सा स्किल सीखना है एंड समथिंग लाइक दैट. सो आई एम ऑलवेज अ बिग बिलीवर ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और लर्निंग स्किल्स. जो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था उसके ऊपर यू कैन चेक दैट आउट. एंड यहाँ पे हमें एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है विच इज़ पर्सनल ब्रांड. रुको थोड़ा सा. अब बोलोगे भाई पर्सनल ब्रांड कहाँ से आ गया, भाई फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना था. येस, दिस इज द माइंड सेट शिफ्ट जो तुम्हें लाना है. यू डोंट वांट बिकम अ फ्रीलांसर, यू वांट बिकम अ क्रिएटर. या आई एम नॉट किडिंग. तुम जब एक पर्सनल ब्रांड बनाओगे ना, अब उसको तुम्हें मोनेटाइज करना है थ्रू फ्रीलांसिंग. ठीक है, फ्रीलांसिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू मोनेटाइज योर पर्सनल ब्रांड. पर्सनल ब्रांड क्या होता है? पर्सनल ब्रांड. ठीक है. सो या दिस इज द थिंग. अब दिस इज द माइंडसेट शिफ्ट. थोड़ा सा इस चीज़ को सुनो. क्यों? बिकॉज हम जब जब हम पर्सनल ब्रांड बना क्या बोल रहा हूँ, जब हम पर्सनल ब्रांड बनाते हैं तब हमारा लेवरेज बिल्ड होता है, राइट? एंड वी ऑलवेज प्रेफर टू डू हाई लेवरेज वर्क एक्टिविटीज. ठीक है, जो नभाल भी बोलते हैं, एंड आई रियली लाइक हिज फिलोसॉफी मैन. सो अब अब जब हम पर्सनल ब्रांड बनाते हैं ना, तो उसके मतलब क्या है कि हम उसको लेवरेज करके, उसका लेवरेज को यूज़ करके हम फ्रीलांस कर सकते हैं. हम अदर बिजनेसेस ऑन टॉप ऑफ दैट बना सकते हैं. ठीक है. हाउ वी कैन लेवरेज दैट, आई विल टॉक अबाउट इट. सो लेट्स पहले तो यार देखते हैं कि यार हमें किस तरीके से पर्सनल ब्रांड बनाना है. व्हाट इज द राइट वे टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, नॉट व्हाट इज द राइट वे टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग. ठीक है. So pick one or two platform at max to create content. I will highly recommend to choose LinkedIn is the default first platform because you will get a lot of high net worth people, high net worth business people on this platform. And you can choose Instagram or YouTube as a secondary platform because video content हम बनाते हैं उसमें, तो थोड़ा सा नेचुरल लगता है चीज़ों का and एक अच्छा कम्युनिटी बिल्ड हो सकता है. सो या पिक वन और पिक टू, मोस्ट टू. उससे ज़्यादा बिल्कुल पिक मत करना बिकॉज आई हैव मेड दैट मिस्टेक एंड दैट कैन टेक यू सो लॉन्ग. ठीक है, जो चीज़ तुम 6 मंथ्स में अचीव कर सकते हो वो चीज़ तुम्हें 1 साल लग जाएगा शायद. ठीक है. तो या वो वाला बकचोदी मत करना कि सभी प्लेटफॉर्म में एक साथ जा रहे हो. एंड आई थिंक यू शुडंट डू दैट. येस, यू कैन लर्न अ लॉट, यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट, बट it's up to you. If your priorities is to start freelancing as quick as possible, maybe in 6 months, then you should choose one or two platform at max. Now start creating content on those two platform or only one platform. ठीक है. अब तुम्हें प्रॉब्लम होगा कि भाई बनाना किस बारे में, कंटेंट किस बारे में बनाऊं. तो यहाँ पे बहुत लोग नीश वाले बकचोदी में फंस जाते हैं. तो नीश क्या है? व्हाट इज द नीश? पीपल आस्क कि भाई पहले नीश डिफाइन करो. एंड द प्रॉब्लम इज, if you are complete beginner, if you don't have any knowledge in a domain or if you don't have any skills, तो भाई अब तुम niche कैसे choose करोगे? That's why I really like to build content pillars. No niche, but creating content pillars. What is content pillars? Let me give you my example. My content pillar is self improvement, business, and philosophy. Why this? Because I want to learn more about these things. I am interested in this and I am doing it. Few things I am doing it, I am improving, I am trying to improve my own life. So self improvement. I am trying to build businesses, which is freelancing right now, and then I will build some other businesses, and I want to learn more about these things. So yeah, business. And the philosophy, I'm not too much into it right now, but I want to become a good philosopher at a time at a point in my life. And I'm gonna write books on all the cool stuff on those things. So philosophy is my another content pillars. अब why content pillar is important of a niche? Because एज अ ह्यूमन हमारा बहुत सारा इंटरेस्ट हो सकता है. एंड थ्रू क्रिएटिंग कॉन्टेंट आवर गोल शुड बी हाउ वी कैन डेवलप दोज इंटरेस्ट ओवर टाइम एंड हाउ वी कैन लर्न मोर अबाउट दोज टॉपिक्स. बिकॉज देर इज नो सच थिंग कॉल कॉन्टेंट क्रिएटर. There is a thing called content curator. Especially in the beginning, your job is to consume content, filter those out, basically consume content with intention, not mindless consumption,
filter those out, try to experience those, try to build perspective around those, and then create content on that. This is the perfect approach to create content, and this is the approach I follow. ठीक है, जैसे this video, this freelancing thing, I have watched or I have consumed this kind of content last year. Then I build some perspective around that. I have experienced those things in the last 6 months, and now I'm creating this content. So yeah, this is broad. Of course, this is a long time. You can say कि भाई हम 6 महीने बाद क्या content बनाएंगे. No, it's not like that. This is just an example. But yeah, you can take the idea कि तुम्हें किस तरीके से इस चीज़ को tackle करना है. ठीक है. So yeah, इस तरीके से start creating content, start building your personal brand, and when you will do these things for the 6 months, now you will have a set of skills. Maybe you are not master at one skill, and you shouldn't master at one skill in the beginning. ठीक है. और फ्रीलांस प्रोजेक्ट में चार्ज करने के लिए ना, यू डोंट हैव टू मास्टर एट वन स्किल. दिस इज अ वेरी रॉन्ग थॉट कि सबको लगता है कि हमें पहले एक स्किल को मास्टर करना है, देन आई कैन मेक मनी फ्रॉम दैट. नो, इट्स फकिंग बुलशिट. तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक ब्रॉड नॉलेज रखना है, एंड यू हैव द केस स्टडी, यू हैव द लेवरेज behind that. That's why personal brand. So after 6 months, you have no, you have basically, you have a lot of knowledge in different skills. Maybe you are good at writing now because you are creating LinkedIn content. You know hooks, you know how to flow, you know how to structure the content, you know how to persuade people. You are making our videos, so you have now a skill of video editing. Not too much editing. ठीक है, नॉट कि भाई तुम्हें एनिमेशन बना रहा हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बिकॉज 6 मंथ्स में उतना चीज़ों को सीखना मुश्किल है. बट यू नो डिसेंट लेवल ऑफ वीडियो एडिटिंग, एंड दैट इज यार गुड इनफ टू स्टार्ट मोनेटाइजिंग दैट. सो अब तुम्हारे पास इतना नॉलेज है, इतना सारे स्किल्स है, एंड यू हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव द प्रूफ, यू हैव द केस स्टडी बिहाइंड दैट, यू हैव द लेवरेज बिहाइंड दैट. क्योंकि अगर तुम इस 6 मंथ्स में ना एक ही स्किल के ऊपर फोकस कर रहे हो सीखने में, एंड देन एक पोर्टफोलियो बना रहे हो, एंड देन जब तुम रीच आउट कर रहे हो, तुम्हारे पास वो बैक में वो लेवरेज नहीं है, तुम्हारे पास वो केस स्टडी नहीं है कि you have worked on it, right? But when you are building personal brand, you have the case study that I am using this skill in my own brand, so now I can help you with that skill to develop your own brand. Yeah, see here, so this is the main fundamental benefit of creating content. ठीक है. एंड मोस्ट प्रोबेबली ना, जब तुम 3 मंथ 6 मंथ्स के लिए सब चीज़ें करोगे, यू मे बी यू विल गेट क्लाइंट, इनबाउंड क्लाइंट 1 or 2. अगर तुम्हें नहीं मिलता है, सो डोंट वरी. अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो, एंड यू कैन स्टार्ट आउटरीचिंग. ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारे पास बैक में लेवरेज भी है, तो देयर वुड बी मच हायर प्रोबेबिलिटी कि अब तुम कोई क्लाइंट क्लोज कर लो. ठीक है. एंड वन मोर थिंग हमेशा याद रखना कि सोशल मीडिया इज़ नॉट अबाउट ओनली फॉर नंबर्स. अगर तुम्हारा नंबर्स अच्छा है तभी तुम्हें क्लाइंट मिल सकता है, या तभी तुम्हें रिकॉग्निशन मिलेगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, ऑफ कोर्स नंबर्स एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है नंबर्स का, बट नंबर्स इज नॉट एवरीथिंग, बिकॉज यू कांट कीप अप विथ नंबर्स, राइट? अगर तुम्हें लगता है कि यार 10,000 फॉलोअर्स इज अ गुड मार्क, देन यू विल चेज 100K. अगर तुम्हें लगता है कि 100K इज अ गुड मार्क, तो तुमने जब 100K हिट कर लोगे, यू विल चेज 1 million. सो इट्स अ नेवर एंडिंग रेस. So you should not go for that race, you should not chase that race. Basically now you are escaping from another rat race of education system and all. Now you are chasing that new rat race. ठीक है, जो बहुत क्रिएटर्स करते हैं, एंड यू शुडंट गो फॉर दैट. ठीक है, मेंटल पीस इज इम्पॉर्टेंट. सो दैट्स द थिंग. तो नंबर्स के लिए यार कोई ज़्यादा वो मत करना कि नंबर्स नहीं है तो हमें कैसे क्लाइंट मिलेगा, बिकॉज आई हैव गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट इन when I was in 500 subscriber on YouTube, and I got another client from LinkedIn when I was around 900 followers on LinkedIn. So yeah, you may get client even lower numbers, ठीक है, than mine, or maybe you can get client with higher numbers than mine. ठीक है, it doesn't matter. Just spend 3 to 6 months creating content on 1 or 2 social media platform, and learn those skills by doing, and share your knowledge, your perspectives, your learnings with your community, and focus on building brand, not on freelancing. ठीक है, जब जब तुम ब्रांड बिल्ड करोगे तब तुम उसको मोनेटाइज करोगे थ्रू फ्रीलांसिंग in the beginning, and then you will build businesses on top of that. Maybe agency, maybe coaching, maybe courses, maybe other startup, other physical product. You can leverage your audience in anything after that.
ठीक है? तो कम्युनिटी बिल्डिंग में फोकस करो, नॉट ओनली ऑन फ्रीलांसिंग, ठीक है? माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करो, बेसिकली टेक और स्टार्ट विद ब्रॉडर माइंड बट टेक नैरोअर एक्शन। दिस इज अ गुड अप्रोच कि तुम माइंड को बहुत ब्रॉड रखो, बट तुम जब एक्शन ले रहे हो तो उसको ड्रीम मत करो, ठीक है? हम हमेशा क्या कहते हैं, ड्रीम में ही जीते कि भाई हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, बट एक्शन नहीं लेते क्योंकि हमें एक्शन लगता है बहुत छोटा एक्शन है। यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स, यू हैव टू टेक स्मॉलर और नैरोअर एक्शन, बट यू हैव टू कीप अ ब्रॉडर माइंड, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी दिमाग में आया तो आई थॉट कि इसको प्लग कर देते हैं। ओके, सो दैट्स द थिंग, and yeah, what we can talk about it. So this is a approach you should take on freelancing, and thoda sa refreshing perspective bhi I thought, and this have worked for me, so I thought कि let's share with you. So now you can share this video to the friends जो freelancing करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड यू हैव एनी आइडियाज़ इन माइंड ना, कि तुम्हें अगर लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो तुम कमेंट में बता सकते हो या इंस्टा में मुझे डीएम कर सकते हो। तुम्हें इंस्टा का हैंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड आई हैव डीएम, आई हैव फ्यू डीएम्स इन इंस्टाग्राम जो मैं बनाऊंगा उसके बारे में कंटेंट। तो अगर तुम्हें भी लगता है कोई आइडियाज़ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे दिमाग में है, एंड यू थिंक कि मुझे कंटेंट बनाना चाहिए उसके ऊपर, यू वांट टू नो माय पर्सपेक्टिव अबाउट दोस, तो डीएम कर सकते हो इंस्टा में या कमेंट में बताओ। एंड वन मोर थिंग कि यार इस टाइप का जो वीडियोज़ है मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा बनाने वाला हूँ, बिकॉज जो कम्युनिटी में मैंने एक पोल डाला था आई थिंक फ्यू डेज बैक, एंड यू गाइज रिस्पॉन्डेड मोर ऑन दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ कि भाई 10 to 12 मिनट के अंदर एक इस तरह का वीडियो बनाऊँ इन पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो या मे बी आई विल मेक मोर वीडियोज़ ऑन दैट, एंड फ्रीक्वेंसी में बनाने का थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन में इशू हो रहा था कि यार मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ बहुत बार बोलने वाला चीज़ को, तो आई थॉट कि ओके इसको फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आई थिंक आई विल improve a lot faster. So yeah, that's it. Thank you for watching. Bye.